हेलो दोस्तों, मैं मनीष। स्वागत है आपका एक और बेहतरीन से वीडियो में। फाइनली आज अपने पास है भाई बिल्कुल नई नवेली महिंद्रा स्कॉर्पियो का बिल्कुल ही बेस मॉडल। और अब इस बेस मॉडल में आते हैं तो आपको जरूरत के हिसाब से सारे ही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और ये वेरिएंट जो है स्कॉर्पियो का बिल्कुल ही मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। जिसको मन चाहा मॉडिफिकेशन करवाना है भाई ना, वो कहीं ना कहीं इस स्कॉर्पियो के इस मॉडल की तरफ जरूर जाता है। और आज हम जानने वाले इस गाड़ी की एक्स शोरूम आरटीओ इंश्योरेंस क्या है, इसकी पूरी ऑन रोड कीमत, सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। क्योंकि इस स्कॉर्पियो अगर आप ले लेते हैं तो आप इस स्कॉर्पियो क्लासिक को भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें फीचर्स वगैरह काफ़ी तगड़े से देखने को मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फीचर से कि इस स्कॉर्पियो के बेस मॉडल में क्या कुछ फीचर्स दिए जा रहे हैं। की बात करते हैं तो ऐसी कुछ आपको दो की देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप नजर डालेंगे भाई दोनों ही की आपको बेसिक सी मिल जाती है। कोई भी लॉक अनलॉक करने के बटन्स ना इस की पे मिलते हैं, ना ही आपको दूसरे वाली की पे मिल जाती है। तो अगर को डोर को लॉक अनलॉक करना है तो आपको इस तरीके से फ्लिप की वाला ऑप्शन मिल जाती है। बाकी आप साइड में डोर पे लगा के इसको लॉक अनलॉक वाला सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ आपको बेसिक सी रहने वाली है। हालांकि इसके ऊपर अगर मॉडल में जाएंगे तो पूरी तरीके से आपको लॉक अनलॉक करने के बटन वगैरह सारी चीज़ आपको मिल जाती है। बाकी बात करते हैं फ्रंट फेसिया वगैरह की, तो नो डाउट जो इसकी फ्रंट फेसिया है आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगने वाली है। और इस मॉडल में आपको काफ़ी कुछ एसेसरीज के तौर पे आप इंस्टॉल वगैरह भी करवा सकते हैं, जिसको कम बजट के साथ आपकी काफ़ी कुछ आपको अपग्रेड करना है, वो अपना मन चाहा चीज़ें आप इस मॉडल में लगवा सकते हैं। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो मिल जाती है पूरी तरीके से मैट ब्लैक, और थोड़ी सी ग्लॉसी वाली फिनिश आपको यहाँ पे ग्रिल पर मिल जाती है। लोअर बम्पर पे देखेंगे तो ये पूरी तरीके से मैट रहने वाली है। यहाँ पे कोई भी ग्लॉस वगैरह का आपको इसके प्लेट आपको नहीं दिया जा रहा है। बाकी आप चाहें तो शोरूम से ले सकते हैं या फिर आफ्टर मार्केट से सारी चीज़ें आप इंस्टॉल वगैरह करवा सकते हैं। बाकी पूरी तरीके से लाइट वगैरह की बात करते हैं तो कोई भी डीएल नहीं मिलता है। यहाँ पे इस तरीके से पार्किंग बल्ब पूरी तरह से येलो बल्ब मिल जाती है। फॉग लैम्प वगैरह सारी चीज़ें डीएल वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलते हैं इस मॉडल में, जो मुझे लगता है कि बेस मॉडल, इसीलिए इसको बेस मॉडल आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से। बाकी आप देखेंगे भाई तो गाड़ी के हिसाब से यहाँ पे बेहतर सी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं कि आप कहीं आप ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं तो गाड़ी फंसने वगैरह के चांसेस बन सकें। बाकी आप देखेंगे तो पूरी तरीके से इसके चारों व्हील पे ही आपको डिस्क नज़र आने वाली है। ब्रेकिंग वगैरह से रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं रहती है। एबीएस ईबीडी ब्रेक एसिस्ट हेड होल्ड से जो चीज़ें होती हैं आपको मिल जाती हैं। 2 एयरबैग आपको इस बेस मॉडल मिल जाते हैं। इसके ऊपर वगैरह मॉडल मिल जाएंगे तो आपको 6 एयरबैग आपको मिल जाने वाली हैं। बाकी टायर साइज वगैरह की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल जाती है 245/65 R17 की आपको स्टील व्हील मिल जाती है। व्हील कवर वगैरह आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल जाती है। बाकी ऊपर देखेंगे तो 2 वाइपर 2 असर वगैरह के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बॉडी कलर आपको आरएम भी नहीं मिलते हैं, वो भी आपको मैट ब्लैक। और एक खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इस तरीके से इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसको आप बॉडी कलर आप करवा सकते हैं। बाकी डोर हैंडल वगैरह देखेंगे तो ये भी आपको यहाँ पे बॉडी कलर नहीं मिलते हैं, मैट ब्लैक मिल जाती है। बाकी गाड़ी की धीरे धीरे रियर प्रोफाइल में आते हैं तो ऐसी कुछ इसकी रियर प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पे देखते हैं पूरी तरीके से टॉप मॉडल वाली पूरी फील आने वाली है। जहाँ पे आप देखेंगे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, आपको शार्प एंटीना, पूरी तरीके से टॉप मॉडल वाली ही टेल लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आप आते हैं तो कोई भी वाइपर डिफॉगर वगैरह सारी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी स्कॉर्पियो वगैरह की ब्रांडिंग वगैरह देख सकते हैं। और इस मॉडल में आते हैं किसी भी तरीके से आपको कोई भी कैमरा वगैरह नहीं मिलता है, केवल आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जिससे आप ट्रैफिक में चलते हैं तो जजमेंट वगैरह आप पूरी तरीके से रख सकते हैं कि अगर 3 मीटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो पूरी तरीके से वो आपको आवाज़ करके बताने वाली है। बाकी स्पेयर व्हील वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी एसेसरीज के तौर पे या फिर आफ्टर मार्केट सारी चीज़ें कैमरा वगैरह आप इंस्टॉल वगैरह करवा सकते हैं। बाकी नंबर प्लेट वगैरह की जो लाइट है वो आपको मिल जाती है एलईडी वाली। चलिए एक बार दिखाते हैं इसको इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरी तरीके से हाइड्रोलिक रहने वाली है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आप 7 सीटर का पर्पज के हिसाब से देखेंगे तो बूट स्पेस जो है आपको ना के बराबर ही मिलता है यहाँ से। और आप चाहें तो इसके जो सीटें वगैरह हैं इसको फोल्ड वगैरह आप कर सकते हैं, तो आपको बूट स्पेस आपका बन जाने वाला। अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये देखिए इतना अगर आप फोल्ड करते हैं तो ऐसी कुछ आपको यहाँ पे स्पेस बन जाने वाली है। बाकी अगर थर्ड रो की बात करते हैं तो आपको कहीं मैं बोलूँगा अगर आपकी हाइट 5 फीट के आसपास या 5 फीट तक ही भी है तो आप यहाँ पे 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको टूल किट वगैरह सारी चीज़ आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं। और रियर में है तो आपको 12 वोल्ट 120 वाट के आपको यहाँ पे पोर्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी कोई भी एसी वगैरह के वेंट्स, बाकी ग्रैब हैंडल दोनों साइड मिल जाती हैं। और यहाँ पे ग्लास एरिया वगैरह देखें तो ऐसे कुछ इसकी ग्लास एरिया वगैरह मिल जाती है, तो डिसेंट है। अगर बच्चे वगैरह बैठते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर है। चलिए कर देते हैं इसको बंद। और अगर आपको दिखाते हैं तो टेल लाइट
तो पूरी तरीके से टेल लाइट जैसे मैंने बताया पूरी तरीके से बेहतर टेल लाइट मिल जाती है। साइड में आते हैं तो 57 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं इसके बेस मॉडल से। माइलेज वगैरह की बात करते हैं, अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो पेट्रोल के साथ ये करीब आपको 12-13 के आसपास आपको रियल लाइफ माइलेज मिल जाने वाली है। डीजल वगैरह लेंगे तो आपको आराम से 16-17 के आसपास माइलेज निकाल सकते हैं। चलिए ये सारी बातें हो चुकी है, अब बात करते हैं इसके रियर मतलब मिडिल वाले में। तो डोर वगैरह की देखेंगे तो पूरी तरीके से ऑल पावर विंडो कंट्रोल डुअल टोन आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे इस तरीके से पावर विंडो कंट्रोल वगैरह के साथ स्पीकर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बॉर्डर के लिए स्पेस, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, कोई भी फुट स्टेप वगैरह सारी चीज़ आपको नहीं मिलते हैं इस बेस मॉडल में। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो डुअल टोन इसकी फैब्रिक सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और सीटें कहीं ना कहीं काफ़ी बेस्ट है ये मैं बोलना चाहूँगा। बाकी इस रो को देखेंगे तो 60-40 आप स्प्लिट वगैरह कर सकते हैं। 2 हेड एडजस्टर मिल जाते हैं, एक आपको मिडिल वाली अटैच रहने वाली है। चलिए बैठ के बात करते हैं, और जैसे ही आप बैठते हैं तो पूरी तरीके से ये है इसकी लेग रूम, थाई सपोर्ट वगैरह की कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हेड रूम वगैरह की बात करते हैं तो आप देखेंगे जो मेरी हाइट है 5'8" के हिसाब से आपको बेहतर सी हेड रूम मिल जाती है। 6 फीट का बंदा भी बैठता है तो आपको कोई भी इशू वाली बातें यहाँ तक फील नहीं होने वाली है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आर्मरेस्ट भी मिल जाते हैं, यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और सीट रिक्लाइन वगैरह तो भाई यहाँ से नहीं होने वाली है। और नीचे आते हैं तो आपको इस तरीके से एसी वगैरह के वेंट्स मिल जाते हैं, कूलिंग वगैरह प्रॉपर आपको बनी रहेगी। एक टाइप सी चार्जिंग वगैरह के पोर्ट मिल जाते हैं जिससे आप फ़ोन वगैरह भी आप चार्ज कर सकते हैं। बाकी साइड में यहाँ पे पॉकेट, यहाँ पे भी साइड में पॉकेट मिल जाती है, और भी छोटे छोटे डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल वही सेम चीज़ यहाँ मिल जाती है। मिडिल में आप देखें तो आई थिंक एलईडी होगा, ये देखिए एलईडी लाइट वगैरह मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से विजिबिलिटी वगैरह काफ़ी बेहतर सी बनी रहेगी। बाकी इस तरीके से देखेंगे तो आपको ड्राइवर साइड पूरी तरीके से आपको दिखने वाली है। चलिए ड्राइवर साइड डोर ओपन करते हैं, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। बेस मॉडल में आते हैं, कोई भी सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए कर देते हैं इसको बंद और ओपन करते हैं इसका ड्राइवर साइड डोर। और जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करते हैं तो पूरी तरीके से ऑल पावर विंडो कंट्रोल के साथ लॉक अनलॉक कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक और सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी तरीके से आपको यहाँ पे बॉटल स्पेस वो भी ½ लीटर के आसपास आपको यहाँ पे आ जाने वाली है, और कुछ आपको पेपर वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी स्पीकर वगैरह तो मिल रहे हैं, कोई भी ट्विटर वगैरह सारी चीज़ आपको इस मॉडल में नहीं मिलते हैं। और अंदर आते हैं तो आपको अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाने वाली हैं, जैसे कि सीट देखेंगे काफ़ी बेहतर सा, साइड से सपोर्ट वगैरह भी काफ़ी बेहतर है। सीट हाइट एडजस्टमेंट रिक्लाइन वगैरह नहीं कर सकते हैं, उसको लिए रिक्लाइन यहाँ से कर सकते हैं, एडजस्टमेंट आपको नहीं दिए जा रहे हैं कि आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं। और नीचे आते हैं तो आपको एबीसी पैडल, डेड पैडल वगैरह के साथ, और यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल आइल स्टॉप बटन के साथ हिल डिसेंट कर एमआईडी वगैरह के कंट्रोल, और लाइट कलर सारी चीज़ आप यहाँ से एडजस्ट वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए अब ये की है, इसको यहाँ पे लगाने वाले हैं, और उससे पहले भाई देखेंगे तो यहाँ पे इल्यूमिनेटर लोगो वगैरह भी आपको यहाँ पे दे दिए जा रहे हैं। चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं कि क्या कुछ सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए कर देते हैं इसको बंद, और जैसे ही आप बंद करते हैं पूरी तरीके से आपको बेहतर सी आपको इंगेज करने वाली है। ये देखिए पूरी तरीके से आपको एनालॉग क्लस्टर मिल जाते हैं, जहाँ पे देखेंगे भाई सारी चीज़ आपको बेहतर नज़र आने वाली है। ये देखिए थोड़ी सी धूप आ रही है, शाम का टाइम है, और यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे एमआईडी वाला पे आप देख पाएंगे, होल्ड ये सारी चीज़ें क्या कुछ आपको मिल जाती है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, एवरेज वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे हमें मिल जाती है। और बेस मॉडल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल वगैरह भी आपको नज़र आने वाली है, जैसे कि कॉल पिकअप वगैरह कर सकते हैं, म्यूट वगैरह कर सकते हैं, सारी चीज़ें रहने वाली है। लेफ्ट में आते हैं तो वाइपर वगैरह कंट्रोल मिल जाते हैं, राइट में आते हैं तो लाइट वगैरह कंट्रोल आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट मिल जाती है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलते हैं, तो इस तरीके से नज़र आने वाली है। बाकी लाइट वगैरह भी बंद कर देते हैं। बाकी ये है पूरी तरीके से इसका मिनिमल डिज़ाइन डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड नो डाउट काफ़ी बेहतर सा नज़र आने वाला है बेस मॉडल के हिसाब से अगर देखें तो। पूरी तरीके से यहाँ पे सिल्वर वाली टच मिल जाती है, और यहाँ पे आपको 8 इंच की काफ़ी बड़ी सी इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है। एंड्रॉयड मिल जाने वाली है, एप्पल पे नहीं मिलते हैं इस मॉडल में। बाकी देखेंगे तो इस तरीके से एसी वगैरह के कंट्रोल के साथ नीचे आएंगे, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ कर सकते हैं। और हाँ, बेस मॉडल में सिर्फ 2 ही एयरबैग मिल जाते हैं, इसके ऊपर वाले मॉडल मिल जाएंगे तो 6 एयरबैग वगैरह सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। बाकी USB टाइप ए पोर्ट और उसके वगैरह के पोर्ट मिल जाते हैं यहाँ पे स्टोरेज वगैरह के साथ। और ये है इसका 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। और इस मॉडल में आपको, इस बेस मॉडल में आपको
केवल मैनुअल का ही ऑप्शन रहने वाली है, ऑटोमेटिक वगैरह का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो वो चीज़ें हैं। बाकी 2 कप होल्डर वगैरह के साथ हैंड ब्रेक वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे, स्टोरेज वगैरह के साथ, हैंड ब्रेक, मैनुअल हैंड ब्रेक, तो सारी चीज़ यहाँ से रहने वाली है। और ग्लब बॉक्स दिखाएं तो डिसेंट आपको ग्लब बॉक्स मिल जाती है नॉर्मल स्पेस वगैरह के साथ। तो सारी चीज़ें यहाँ से हो चुकी है। बाकी चलिए रूफ़ की बात करते हैं। तो रूफ़ पे आपको सारी चीज़ें बेसिक्स रहने वाली है। को ड्राइवर पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बेसिक सी मिल जाती है। बाकी कोई भी सन ग्लास होल्डर, लाइट वगैरह ऐसा चीज़ आपको नहीं मिलते हैं। बाकी मैनुअली एडजस्टेड IRBM ऐसा चीज़ आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो चुकी है। मेरे हिसाब से इस बेस मॉडल को अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अब जैसे कि आपको शौकीन है भाई कि आपको LED लाइट हो और एलॉय हो, क्योंकि भाई इतनी बड़ी गाड़ी में अगर एलॉय खूबसूरत ना हो तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी कहीं कि थोड़ा सा फीका वाली फील आने वाली है। तो एलॉय आप आफ्टर मार्केट लीजिए। साउंड सिस्टम थोड़ा सा अपग्रेड कराइए, थोड़ा सा म्यूज़िक सिस्टम भी मुझे लगता है कि अपग्रेड करवाने की ज़रूरत है, ये चीज़ें। और तो कुछ नहीं, बाकी रेन वाइजर वगैरह थोड़ा सा बीडिंग वगैरह पे आप कंट्रोल लगवा लेंगे। मतलब कि 1.5 लाख के आसपास का अगर बजट रखते हैं तो पूरी तरीके से भाई ये गाड़ी आपको पूरी तरीके से निराश नहीं करने वाली है। लुक्स की बात करें, रोड प्रेजेंस की बात करें, फीचर्स वगैरह तो आप क्या ही इसमें करने वाले हैं, इन्फोटेनमेंट स्पीकर ये सारी चीज़ें लगने वाली है, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी कितनी वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, उसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जो इसकी स्कॉर्पियो एन डीजल की जो इस एक शोरूम कीमत है 13,99,000 पड़ जाने वाली है। वहीं अगर आप इसका पेट्रोल लेते हैं तो 50,000 एक शोरूम में सस्ती पड़ जाने वाली है। इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 73,539 रुपये की आपको इंश्योरेंस पड़ जाने वाली है। RT वगैरह की बात करते हैं तो हमारे खिलाबाद में ये आपको 1,55,990 रुपये की पड़ जाने वाली है। अगर आप किसी अदर स्टेट से रहते हैं तो प्राइस में डिफरेंस हो सकता है। वहीं अगर आप 10 लाख से ऊपर कोई भी कार प्लान करते हैं तो 1% TCS गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जो इसकी चार्ज लगने वाली है 13,990 रुपये। बाकी पूरी ऑन रोड कीमत की बात करोगे तो 16,42,519 रुपये की पूरी ऑन रोड कीमत में ये आपको ले सकते हैं होरा मोटर्स खिलाबाद में। तो ये थी पूरी इसकी डिटेल। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन वगैरह की, कितनी पावर वगैरह निकाल के देने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि इंजन कहीं ना कहीं इसमें आपको बेस मॉडल में पेट्रोल डीजल सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सिर्फ ऑटोमेटिक का ऑप्शन इस बेस मॉडल में नहीं मिलता है। उसके लिए इसका आप ले सकते हैं Z4, मतलब सेकंड बेस मॉडल ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑटोमेटिक वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। और इस मॉडल में आते हैं तो आपको ये है अपने पास डीजल, तो डीजल के साथ आपको 130 bhp के साथ 300 न्यूटन मीटर का जो है वो टॉर्क जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। पूरी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं और कैटन वगैरह लगा के दिए जा रहे हैं। वहीं अगर आप इसका पेट्रोल इंजन लेते हैं तो आपको 200 bhp के साथ 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसके आप पेट्रोल वाले मॉडल में देख पाएंगे, जिसमें आपको पेट्रोल के साथ 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाती है। बाकी डीजल के साथ जाएंगे तो आपको 2.2 लीटर का BS6 फेज 2 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाती है। तो ये थी भाई बिल्कुल नई नवेली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का बिल्कुल ही बेस मॉडल। आप लोग को ये गाड़ी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट डाउन कर सकते हैं। और इस बेस मॉडल के हिसाब से ये गाड़ी आप लोग के लिए कैसी जस्टिफाई करती है नहीं करती है, वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते किसी ने और फिर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।